Hello everyone, I'm Lakshmi and you're most welcome to my YouTube channel श्री इंग्लिश एजुकेशन चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि नीड और डेयर का यूज हम कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं और ये इंग्लिश ग्रामर में क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज में इसे क्या कह के जाना जाता है। ठीक है, ये सब हम लोग आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे। आज का वीडियो आपके इंग्लिश लैंग्वेज ग्रामर से है। ठीक है, आप समझ ही गए होंगे टॉपिक देख के। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। पहला देखिए, जैसे मार्जिनल एक्सिलरी या मार्जिनल मॉडल या फिर सेमी मॉडल, इन सब के नाम से हम नीड और डेयर को जानते हैं। अब इसे क्यों हम सेमी मॉडल, मार्जिनल एक्सिलरी क्यों कहते हैं, ये हम पढ़ेंगे नीचे। नीड, डेयर, ये दोनों वर्ड मॉडल के रूप में सेंटेंस में है ना, और मीन वर्ब के रूप में, मॉडल के रूप में और मीन वर्ब के रूप में दोनों तरह से यूज होते हैं। इसलिए इसलिए इसे मार्जिनल एक्सिलरी या सेमी मॉडल कहते हैं। ठीक है, ये दोनों तरह से यूज होते हैं सेंटेंस में, मेन वर्ब के रूप में भी और मार्जिनल एक्सिलरी यानी कि मॉडल के रूप में भी और मेन वर्ब के रूप में भी, इसलिए इसे सेमी मॉडल कहते हैं। अब यहाँ देखिए, मैंने कुछ सेंटेंसेस लिख रखे हैं नीड को यूज करते हुए। ही नीड अ बुक, he need a book, he didn't need a book, he need to work hard और he need not run fast। इसके बाद है need he run fast। ये सारे सेंटेंसेस हैं। अब आपको इसमें यही जानना है कि need का यूज यहाँ पे किस सेंटेंस में मेन वर्ब के रूप में हुआ है और कहाँ पे सेमी मॉडल के रूप में यूज हुआ है। ये सब आप बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर पाएंगे जब आप इसे थोड़ा समझ लेंगे। बहुत आसान है, वीडियो को लास्ट तक वॉच करिएगा, बिल्कुल आसानी से सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, और हाँ, अगर आप पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन पे क्लिक कर देंगे, तो आपको जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूंगी आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उससे प्रॉफिट ले पाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए, यूज ऑफ नीड, डेयर। अब नीड और डेयर का यूज करते कैसे हैं? जब किसी सेंटेंस में नीड और डेयर का यूज मार्जिनल एक्सिलरी के रूप में होता है तो इसका प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल में नहीं किया जाता है। मतलब समझ रहे हैं, जब हम नीड और डेयर का यूज मॉडल वर्ब के रूप में करते हैं तो उसे उसमें किसी तरह की छेड़खानी नहीं करते हैं। उस टाइम यानी कि मॉडल वर्ब के रूप में हम उसमें एस या ईडी हम कुछ भी उसमें ऐड नहीं करते हैं। नीड की तरह ही लिखा जाएगा, सेम उसका स्पेलिंग होगा और डेयर का भी सेम स्पेलिंग होगा, उसमें किसी तरह से कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। अब देखिए इसका एग्जाम्पल देखिए, सी नीडेंट गो देयर। अब यहाँ पे देखिए नीड के बाद एस नहीं है, नीडेंट हो गया और ही डेयर अपोज हिज फादर, डेंट अपोज हिज फादर और नीडेंट गो देयर। अब यहाँ पे किसी तरह का उसमें कुछ भी ऐड नहीं करना है। जब भी सेंटेंस में आपको नीड के साथ नॉट और डेयर के साथ नॉट दिखाई दे तो यानी कि वहां पे नीड और डेयर का यूज मॉडल वर्ब के रूप में यूज हुआ है। ठीक है, ये आपको माइंड में सेट कर लेना है। नीड और डेयर के साथ अगर नॉट आता है तो मॉडल वर्ब के रूप में यूज हुआ है। यदि किसी सेंटेंस में नीड और डेयर का यूज मेन वर्ब के रूप में होता है तो वहां पर सब्जेक्ट सिंगुलर अथवा प्लूरल के अनुसार यूज होता है। तो वहां पे हम क्या करेंगे, वहां पे नीड और डेयर सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल के अनुसार यूज होगा, है ना। अब कैसे होगा, सी डेयर्स, देखिए यहाँ पे जैसे दिया है सी डेयर्स टू फेस द डिफिकल्टीज। अब यहाँ पे ये जो डेयर है ये मेन वर्ब के रूप में यूज हुआ है, इसलिए सी के अकॉर्डिंग, सी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके अकॉर्डिंग इसमें एस जुड़ गया है। ठीक है, तो ये तो आपको पता ही है
कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आता है। अब जैसे दे नीड टू वर्क हार्ड फॉर एग्जाम। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दे जो है ये प्लूरल है तो इसके साथ नीड आया है और ये प्लूरल वर्ब होगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब होगा। तो यहाँ पे दे नीड टू वर्क हार्ड फॉर एग्जाम, ये आपका हो गया नीड और डेयर को मेन वर्ब के रूप में कैसे यूज करते हैं। ठीक है, नीड और डेयर के साथ अगर नॉट आ जाता है तो वो मॉडल वर्ब है। इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। अब यहाँ पे दिया है जैसे डेयर आर नीड का यूज निगेटिव सेंस में, डेयर और नीड का यूज हम निगेटिव सेंस में कैसे करते हैं। यहाँ देखिए थोड़ा नंबरिंग में मिस्टेक हो गया है तो इसे आप थोड़ा अवॉइड करिएगा। ठीक है, ये 3 नंबर है। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या दिया है, सी डज नॉट नीड अ बुक, आई डू नॉट नीड अ पेन। अब यहाँ पे भी देखिए डज नॉट नीड और डू नॉट नीड, यहाँ पे भी मेन वर्ब के रूप में यूज हुआ है और इसके साथ नॉट आया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये मेन वर्ब के रूप में है क्योंकि नीड के पहले नॉट है, नीड के पहले नॉट दिया है, डेयर के पहले नॉट आता है तो वो मीन वर्ब के रूप में वहां पे नीड और डेयर का यूज है। ठीक है, नीड के बाद नॉट आएगा और डेयर के बाद नॉट आएगा तो आपको आंख बंद करके उसे मॉडल वर्ब मानना है। ठीक है, चलिए, नीड नॉट और डेयर नॉट के बाद इन्फिनेटिव टू का प्रयोग नहीं होता है। नीड नॉट और डेयर नॉट, नीड नॉट और डेयर नॉट क्या हो गया, ये आपका मॉडल वर्ब के रूप में हो गया नीड और डेयर, तो इसके साथ कभी भी इन्फिनेटिव का यूज नहीं करेंगे। मेन वर्ब के रूप में यूज होगा तो इन्फिनेटिव आएगा। ही डेयर नॉट टू स्पीक हियर, अब यहाँ पे डेयर नॉट क्या है, ये मॉडल वर्ब के रूप में है तो इसके साथ यहाँ इन्फिनेटिव नहीं होगा। ही डेयर नॉट स्पीक हियर। अब इसी तरह से सेंटेंस आपको एग्जाम में दे देगा और आपको एरर फाइंड करना होगा तो आपको वहां से क्या करना है, टू को हटा देना है तब ये सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे टू है तो ये सेंटेंस रॉन्ग है। ठीक है, सेकेंड सेंटेंस आपका देखिए, अब देखिए यहाँ पे सही करके लिखा हुआ है ही डेयर नॉट स्पीक हियर, अब ये सही है। इसके बाद है आपका यू नीडंट टू गो देयर, अब यहाँ पे भी टू आ गया है ना, इन्फिनेटिव आ गया जो कि नहीं होना चाहिए। यू नीड नॉट गो देयर, अब यहाँ पे ये क्या है, ये मॉडल वर्ब के रूप में यूज हुआ है। ठीक है, नीड के बाद और डेयर के बाद अगर नॉट आता है तो वो मॉडल वर्ब है। और नीड और डेयर अगर इंट्रोगेटिव फॉर्म में आ रहा है सेंटेंस में तब भी वो मॉडल फॉर्म में है, क्योंकि नीड और डेयर का यूज हमेशा दो तरह से ही मॉडल वर्ब के रूप में होता है, या तो नीड और डेयर के साथ नॉट आएगा या फिर नीड, ये मैं अभी आपको आगे बताती हूँ, पहले रूल कंप्लीट कर लें सारे। इसके बाद है आपका ये 5 नंबर है ना, यहाँ पे ये 5 नंबर है। ठीक है, यदि डेयर नीड का प्रयोग, यदि डेयर नीड का प्रयोग हिम्मत होना या पढ़ना तथा की आवश्यकता होना के अर्थ में मेन वर्ब के रूप में हुआ है तो इसके बाद इन्फिनेटिव विथ टू का प्रयोग सेंटेंस के अकॉर्डिंग किया जाता है। ठीक है, नीड और डेयर का जब हिंदी मीनिंग हिम्मत होना या फिर आवश्यकता पड़ना जैसे हो तो उसके साथ हम इन्फिनेटिव टू का प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि वहां पे वो मेन वर्ब के रूप में यूज हुआ है। ठीक है, जैसे ही डेयर्स टू अपोज टीचर्स, ही डेयर्स टू अपोज टीचर्स, तो अब देखिए यहाँ पे उसने हिम्मत किया अपने टीचर्स का अपोज करने का तो हिम्मत के रूप में यहाँ पे आया है। तो यहाँ पे डेयर्स जो है ये आपका क्या है, वर्ब के मेन वर्ब के रूप में यूज हुआ है ना ये, तो इसलिए यहाँ पे टू सही है। इसके बाद है वी नीड टू कम हियर, अब यहाँ पे देखिए ये भी मेन वर्ब के रूप में है, प्लूरल है तो प्लूरल ये भी है तो यहाँ पे टू सही है। लेकिन जब हाउ डेयर ही स्पीक टू यू लाइक दैट, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे मेन वर्ब के रूप में ये नहीं है, हाउ डेयर ही स्पीक टू यू लाइक दैट, उसकी हिम्मत कैसे हुई तुमसे इस तरह से बात करने की। तो यहाँ पे ये जो डेयर है ये आपका मॉडल वर्ब के रूप में यूज हुआ है, ये डेयर है ना, ये डेयर जो है ये मॉडल वर्ब के रूप में यूज हुआ है यहाँ पे। तो इस वजह से ये जो यहाँ पे टू नहीं आएगा, इन्फिनेटिव नहीं आएगा। अब ये जो टू है ये यहाँ प्रीपोजिशन के रूप में है, जब टू टू प्लस
वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है तब वहां पे इन्फिनेटिव होता है ना। हाउ डेयर यू एक्यूज मी ऑफ लाइन। अब यहाँ देखिए क्या दिया है, हाउ डेयर यू एक्यूज मी ऑफ लाइन, तुम्हारी मेरे ऊपर ऐसा इल्जाम लगाने की हिम्मत कैसे हुई। तो यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी जो डेयर है ये मॉडल एक्सिलरी के रूप में यूज हुआ है। ठीक है, तो जब मॉडल एक्सिलरी के रूप में यूज होगा तो वहां पे टू कुल मिला के आपको ये जानना है कि मॉडल एक्सिलरी के रूप में होगा तो आप डेयर में ना तो एस ई एस ऐड करेंगे, ना तो उसे पास्ट टेंस में यूज करेंगे, ईडी नहीं लगाएंगे, और ना ही उसके साथ इन्फिनेटिव आएगा। लेकिन अगर मेन वर्ब के रूप में यूज होगा तो आप ये सब चेंजेस कर सकते हैं। नीड और डेयर के साथ एस ई एस ऐड कर सकते हैं सब्जेक्ट के अनुसार, इन्फिनेटिव भी यूज कर सकते हैं, और नीड और डेयर का पास्ट फॉर्म भी यूज कर सकते हैं। नीड और डेयर का पास्ट फॉर्म आपका हो जाएगा नीड नॉट हैव, है ना, नीड नॉट हैव हो जाएगा जब उसका पास्ट फॉर्म में आप यूज करेंगे तो। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं जो पहले ये क्वेश्चंस मैंने दे रखे थे, इसे आप सॉल्व करिएगा और जरूर कमेंट में आंसर्स दीजिएगा। इन सारे सेंटेंसेस को सॉल्व करिएगा और बताइएगा कि इस सेंटेंस में कहाँ मेन वर्ब के रूप में नीड यूज हुआ है और कहाँ पे मॉडल वर्ब के रूप में यूज हुआ है। इसे आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। और वीडियो आपको कैसा लगा लाइक जरूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर करिएगा ताकि उन्हें भी प्रॉफिट हो और मेरा भी रीच बढ़े। थोड़ा हेल्प करिएगा, बहुत आपके एक लाइक से और कमेंट करने से, शेयर करने से मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो बनाने का। वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, मेहनत लगता है, तो इसे थोड़ा समझा करें। ठीक है, और अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो वहाँ जुड़ जाइए, वहाँ मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगी, और मेरे इंस्टा और फेसबुक पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं न्यू वीडियो में, न्यू टॉपिक के साथ, एक और नॉलेजेबल टॉपिक के साथ, और तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।